जय श्री राम कृष्ण वंदे जगत गुरु। हर हर महादेव। भजन भागीरथी क्या विरल पर्वा में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। नित्य सत्संगत के तहत आज का प्रसंग है डूंगरा परमेश्वरा। एक राजस्थान का जो ये पश्चिमी क्षेत्र है बाड़मेर मालानी, उस बाड़मेर से 50 किलोमीटर आगे एक सोहटन कस्बा है। वहां पर एक अच्छे महान पुरुष का अवतरण हुआ, डूंगरपुरी जी महाराज, जो परमेश्वर की उपाधि से विभूषित हुए इस लोक में। तो डूंगरा परमेश्वरा के विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। उमापद महादेव की जय हो। आदि शंकराचार्य भगवान की, दत्तात्रेय भगवान की जय हो। डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो। हरिओम। तो सर्व पूर्वाचार्य और वर्तमान महंत जगदीशपुरी जी महाराज सर्व को प्रणाम करते हुए हम सत्संग का शुभारंभ करने जा रहे हैं। तो पहले इस दस्तानी संन्यास संप्रदाय संन्यास दर्शन के विषय में कुछ मुख्य तो जानकारी हम प्राप्त कर लेते हैं कि साधु परंपरा आदिकाल से चली आ रही है और मुख्यतः शंकराचार्य जी के बाद में जो संन्यास का रूप उभर करके हमारे समक्ष आया उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी महाभाग द्वारा स्थापित 4 मठ हैं, 7 अखाड़े हैं, 52 मणि हैं, 4 धुनी हैं, 4 माला है, 4 वेद वाक्य है और 4 ही सन्यासी के प्रकार है। 4 मठों में से पूर्व दिशा का जो मठ है गोवर्धन मठ है, जो जगन्नाथ पुरी, जहां के वर्तमान शंकराचार्य श्रीमद निश्चलानंद स्वामी जी महाराज है। और पूर्व से फिर पश्चिम के जो मठ है प्रसिद्ध, वह है शारदा मठ, द्वारिका, गुजरात। वहां के शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज है। और तीसरा श्रृंगेरी मठ है, जो दक्षिण दिशा में स्थित है, दक्षिण भारत में। और चौथा जो जोशी मठ है वह उत्तर दिशा में है। ये दोनों का वर्तमान शंकराचार्य एक ही है, जोशी मठ और शारदा मठ के शंकराचार्य जी। और 7 अखाड़े हैं, जो सबसे बड़ा और पहला अखाड़ा है श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा, दूसरा श्री पंचदश नाम आवान अखाड़ा, श्री पंचदश नाम निरंजनी अखाड़ा, श्री पंचदश नाम आनंद अखाड़ा, और 5वां है श्री पंचदश नाम निर्वाण अखाड़ा, और 6वां है श्री पंचदश नाम अटल अखाड़ा, और 7वां श्री पंचदश नाम अग्नि अखाड़ा। ये संन्यास दर्शन के अखाड़े हैं। और 4 प्रकार के इसमें साधु होते हैं। प्रथम हंस, परमहंस, बोधक और कुटीचक। कुटीचक, ये 4 प्रकार के अलग अलग साधुओं की परिभाषाएं हैं, उनका अलग अलग रहन सहन के आधार। और इनकी मुख्य तो 4 धुनी है, गोपाल धुनी, अजयमेघ धुनी, दत्त धुनी और ऊर्ध्वमुख धुनी। तो इनकी मुख्य तो ये जानकारियां हैं। और इनकी जो 4 वाक्य है, अहम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि ब्रह्म और प्रज्ञान ब्रह्म, जो महावाक्य है वेद के, वो 4 मठों के अलग अलग अपनाए हुए वाक्य और अलग अलग 4 ही वेद है।
और इनमें माला भी 4 प्रकार की बताई गई है। एक दत्त प्रकाश माला है, एक सूर्य प्रकाश माला है, एक भैरव प्रकाश माला है और एक चंद्र प्रकाश माला है। और इनके 10 नाम है, जिसमें गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, पर्वत, सागर, वन, आरण्य, तीर्थ और आश्रम। और इन 10 नामियों की 52 मणि है, जो एक मणि सीन में गुप्त बताते हैं और 51 मणि हमारे यहाँ है, जो अलग अलग बताई गई है। 27 गिरियों की है, 16 पुरियों की है, 4 भारतियों की, अलग अलग हिसाब से इनकी टोटल 51 मणि ओपन और एक गुप्त है, 52 मणि है। इस तरह की ये संन्यास परंपरा चली आ रही है, जिनके आदि भेख के गुरु दत्तात्रेय जी को मानते हैं, श्री भगवान दत्तात्रेय। और मुख्यतः आराध्य देव वैसे विष्णु भगवान और गीता है, और शिव जी, महादेव जी इष्ट है संन्यास का। हर हर महादेव। तो हम भगवान दत्तात्रेय के विषय में जान लेते हैं कि हमारी पावन ऋषि परंपरा में महर्षि अत्रि के ज्येष्ठ पुत्र दत्तात्रेय जी हुए, जिन्होंने कुछ समय के राजभोग के उपरांत महर्षि ऋषि के राजकुमार दत्तात्रेय ने वन गमन कर लिया। वे जीवन भर अपनी अवधूति मस्ती में वन विचरण करते रहे और अंत में आकाशवाणी के आधार पर गुजरात में जूनागढ़ में, जो वर्तमान में जो गिरनार में दत्तात्रेय की टेकरी बनी हुई है, वहां जाकर के आपने विश्राम लिया, जो जूना अखाड़े का प्रमुख तीर्थ है। तो कहते हैं कि दत्तात्रेय जी कई करोड़ों वर्ष पहले इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे, जो 100 विष्णु भगवान के 100 अवतारों में से 6ठा अवतार के रूप में माने जाते हैं। आपका पिता महर्षि अत्रि और माता महासती अनुसुईया जी थे, और आपका जन्म मिक्सर माह की पूर्णिमा और सोमवार को संध्या के समय में शुभ मुहूर्त में हुआ था। और आप एक त्रिदेव का संयुक्त स्वरूप है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। और आपने कोई गुरु नहीं किया था, आप यूं ही वैराग्य धारण करके वन में विचरण निकल गए। तो वन में जहां पशु पक्षी, तारा नक्षत्र, सूर्य शशि, जिससे भी शिक्षा मिली उनको आप गुरु मानते गए। और ऐसा करते करते कहते हैं कि 24 गुरु हुए, जो भूजल, वायु, अग्नि, आकाश, शशि, सूर्य, सागर, कपोत, अजगर, अमर, पतिंगा, पातुर, गिद्ध, कन्या, बालक, बाणूर, हाथी, हरिण, मकड़ी, मछली, मधु, दोहक, सर्प और तितली यदुराजा को भान कर। इन 24 गुरु ये जो दत्तात्रेय थे। और उसके बाद की जो परंपरा रही, उस परंपरा में भगवान जो शंकराचार्य जी हुए, जो प्रमुख वर्तमान संन्यास जो है वो इन्हीं शंकराचार्य जी की बौद्धिक विचारधारा के अनुसार है। तो भगवान श्रीमद आदि आचार्य शंकराचार्य महाभाग का अवतरण वहां केरल राज्य में पूर्णा नदी के तट पर एक कालड़ी नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में पिता शिवगुर और माता सुभद्रा देवी की रत्नकुक्षी से हुआ था। आपकी जन्म से ही एक अद्भुत प्रतिभा रही और 3 वर्ष की आयु में आपके पिताश्री का देहांत हो गया। 5 वर्ष के बाद आपने पाठशाला
विद्याशाला में विद्याध्ययन करने के लिए गए और कहते हैं कि अल्प समय में 7 वर्ष में सर्व वेद वेदांग शास्त्रों में निष्णांत होकर पुनः घर पधारे, क्योंकि एक अद्भुत अवतार थे। कहते हैं भगवान शंकर का ही अवतार थे। इनकी अद्भुत और असाधारण अप्रतिम प्रतिभा को देख करके सर्वजन आश्चर्यचकित रह जाते थे। विद्या अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात भगवान शंकराचार्य ने संन्यास लेने की इच्छा अपनी मातुश्री के समक्ष प्रकट की, पर मातुश्री ने एक इकलौती संतान होने के नाते अनुमति प्रदत्त न की। कहते हैं कि एक दिन अपनी माता के साथ नदी में स्नान करने के गए, जहां एक मगर में इनको पकड़ लिया। पुरजोर प्रयास करने के उपरांत भी जब मगर से न छुड़ा पाए तो शंकराचार्य जी ने अपनी मातुश्री से कहा कि मुझे सन्यासी बनाने की आदेश कर लो, तो ये मगर छोड़ देती हैं। ऐसा ही किया और मगर ने छोड़ दिया। जाते वक्त शंकराचार्य ने माता को वचन दिया था कि मैं आपके अंतिम समय में अंतिम क्रिया मैं मेरे हाथों से करूंगा, आऊं। वहां से भगवान शंकराचार्य ने गोविंद भगवत पाद से सन्यास की दीक्षा ली। गोविंद जो भगवत पाद एक तपस्या कर रहे थे, तो दीक्षा लेकर के एक अल्प समय में ही एक योग सिद्ध महापुरुष हो गए। गुरु ने काशी जाकर ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखने के लिए कहा, आदेश किया, और काशी में भगवान शंकर सांडाल के रूप में और भगवान वेद व्यास ने भी दर्शन दिए। उनकी महती कृपा से वेद व्यास जी की महती कृपा से आपकी आयु 16 वर्ष की थी, पर 32 वर्ष की दुगनी हुई उनकी दिव्य आशीर्वाद से। और भगवान व्यास ने अद्वैतवाद का प्रचार करने की आज्ञा दी। तत्पश्चात भगवान शंकराचार्य ने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। शास्त्रार्थ में विभिन्न मतवादियों को परास्त कर अद्वैतवाद की पुनर्स्थापना की, वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना की। यद्यपि इन्होंने कई मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया, मंदिर बनवाए, किंतु इनके जो प्रसिद्ध सार धाम और जो सार मठ है वो बड़े ही प्रसिद्ध है। इनके आज भी सार मठ और सार धामों की महिमा है, जो इस अखंड भारत को एक सूत्र में बांधा। कहा कि जब सारों धामों की भी यात्रा होगी तो पूर्ण तीर्थ यात्रा होगी। इसलिए पूर्व का पश्चिम और उत्तर का दक्षिण तक मनुष्य जाएगा, आपस में रेल मिलेगा, वहाँ की संस्कृति भाषा भूषा से रूबरू होगा और अखंड भारत सदियों से अखंड बना रहेगा। इसके लिए उन्होंने अपने विवेक और बुद्धि से धर्म की पुनर्स्थापना इसे मनोविद यानी एक वैज्ञानिक ढंग से की। भगवान शंकराचार्य द्वारा जो कई ग्रंथों का सर्जन हुआ, कई ग्रंथों पर भाष्य भी हुआ। उनका ब्रह्मसूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, गीता पर भाष्य, ब्रह्मसूत्र का उनका शारीरिक भाष्य बहुत प्रसिद्ध भाष्य है। और पंचदशी जैसे कई उनके जो ग्रंथ है, 2500 ग्रंथ है। यानी आपने 32 वर्ष की अल्प आयु में 2500 ग्रंथों का वर्णन किया था। ऐसे अद्भुत प्रतिभाशाली थे महाभाग शंकराचार्य। यानी शंकराचार्य ने अल्प समय में 32 वर्ष की आयु में जितना जो कार्य उस समय किया, जहाँ कहाँ संसाधन थे, संसाधनों के अभाव में पैदल चल करके भारत का कहीं बार भ्रमण किया, उतने बड़े मठ मंदिरों धामों का निर्माण करवाया, धर्म की पुनर्स्थापना की, जीवन भर मानव कल्याण जनहितार्थ के लिए अनुपम कार्य करते रहे। वैसे शंकराचार्य ने उस समय धर्म की रक्षा के लिए सेना बनाई, जो आज भी उनका प्रारूप है। और एक 10 शिष्य को अलग अलग अपना काम और मठी जो मडियाँ मठ थे उनमें नियुक्त किए। 10 शिष्य थे। उनकी परंपरा में वर्तमान भी चली आ रही है। तो उनकी परंपरा में, पुरियों की परंपरा में ये जो डूंगरा परमेश्वरा सौठे में भी एक महान विभूति का अवतरण हुआ है, जिनके विषय में आज हम जानने जा रहे हैं। तो सौटन पहाड़ है एक पश्चिमी क्षेत्र का प्रयागराज भी कह सकते हैं। इस राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र है, वहां का पश्चिमी राजस्थान का प्रयागराज कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सोहटन पहाड़ हर कंकर शंकर है, पग पग पर पूजित मूर्तियां हैं। जहां मैंने कई बार जाकर के उन दिव्य तीर्थों का
भली भांति दर्शन किया और उनकी पावनता के सानिध्य में बैठ करके अद्भुत लाभ उन्हीं महापुरुषों की कृपा से लिया है, जिनका आपके समक्ष सोहटन मठ की परंपरा में वर्तमान महंत जगदीशपुरी जी द्वारा लिखित एक पुस्तक है, डूंगरपुरी जी महाराज का अनुभव प्रकाश, जो डूंगर पुराण के आधार पर है। उन डूंगर पुराण और डूंगर साहित्य जो जगदीशपुरी विरचित प्रवृत्ति साहित्य के आधार पर आपके समक्ष इन सोहटन पहाड़ की महिमा प्रस्तुत करने जा रहा है। वैसे हमारी ये आर्यावर्त भारत भूमि परम और पवित्र भूमि है, उत्तराखंड और हिमालय से सब परिचित है। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा प्रभृत नदियों के किनारे बने तीर्थ, पुष्कर, आबू और गिरनार से सब परिचित है। पर हमारे इस मरुकांतार में जहां निर्जन और उजड़ प्रदेश, वहां का इस सोहटन पहाड़ जिससे हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। यहां ऋषि मुनियों की तपस्थली है। ऐसे गर्म स्थल में भी उस हिमालय के बर्फ को छोड़ करके भी यहां करके ऋषियों ने तपस्या की, मानव कल्याण की। जो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में आए हुए कई तपस्वी और संत महात्मा हुए हैं, जिन्होंने अपनी अनुभूत वाणी और साहित्य से प्रचार भी किया। तो यह बाड़मेर से 50 किलोमीटर दूर एक पश्चिम में सोहटन कस्बा है, जहां का पूर्ण इतिहास प्रचार से सदियों से अछूता रहा। पर्वत श्रृंखलाओं से गिरा हुआ ये कस्बा हमेशा शाश्वत ज्ञान से ओतप्रोत रहा। यानी शाश्वत ज्ञान का कदर उनके झरनों से आज भी बहता है, जब कोई वहां जाकर के उस निर्वत झरनों के पास बैठ करके अनुभूत। कहते हैं कि द्वापर युग में पांडवों ने वनवास का कुछ समय तक तपस्थली पर व्यतीत किया था इस भाकर पर। कलयुग में डूंगरपुरी महाराज के तप ने तो इस स्थली को हमेशा के लिए पवित्र कर दिया। डूंगरपुरी जी विरचित एक डूंगर पुराण के अनुसार इस कस्बे का नाम पहले सोठापुर पाटन नगरी था, तथा सोहटन के संजीवन पहाड़ का नाम हिमाचल पर्वत था। इस पवित्र पहाड़ में भगवान श्री विष्णु की पादुका चरण है, पादुका चरण जिसको विष्णु पगलिया कहा जाता है, जिनका हमने जाकर के सानिध्य प्राप्त किया है, विष्णु पगलियों का दर्शन लाभ भी लिया। इसके पास एक पवित्र झरना है। इसके उत्तर दिशा में श्री कपालेश्वर महादेव का मंदिर है, जिसके पास भी पानी का पवित्र झरना है। इसके उत्तर में 1 किलोमीटर की दूरी पर सुइया नामक प्रसिद्ध पवित्र धाम है, जहां मिक्सर की जो अमावस्या होती है मूल नक्षत्र में, तो वहां एक भव्य मेले का आयोजन होता है, लाखों में यात्री आते हैं। तो यहाँ भी पानी का पवित्र झरना है। डूंगर पुराण की शाखा के अनुसार पहले यहाँ पर एक माली शिव जी की उपासना करता था, और उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उससे वर मांगने को कहा। भक्त ने कहा कि आपके साथ साथ मेरा नाम भी दुनिया में अमर हो जाए। शंकर ने कहा, जाओ बच्चा, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। यहाँ पर पहले कपालेश्वर नाम से मेला लगता था, तो जो भक्त को दिए गए वरदान के अनुसार मेले का नाम सुइया कपालेश्वर रखा गया। और ये मेला पौषवदी सोमवती अमावस्या के मूल नक्षत्र और वितिपात योग मिलने पर लगता है। ये मेला अमर मेला है। इन तीर्थों के तीर्थ स्थलों से नीचे की ओर वो पहाड़ी की थोड़ी ऊंचाई पर महाराज श्री डूंगरपुरी जी का धाम और मठ स्थापित है, और उस पहाड़ी के समक्ष नीचे भी आश्रम बना हुआ है, जिसे सभी लोग डूंगरा परमेश्वरा का मठ नाम से पुकारते हैं। इसी मठ के पूर्व में एक इंद्रभान नामक तालाब स्थित है, जिसके अंदर भी श्री धर्मराज जी की बेरी है। इनका पानी गंगा जल के समान महत्म्य रखता है। वहां के भक्तों की आस्था है कि जितना महत्म्य गंगा जल का है, उतना ही इस पानी का है, जिसका डूंगर पुराण साक्षी है, उसमें इसका वर्णन मिलता है। इसी जगह श्री धर्मराज का गड्ढा है। इसी गड्ढे के पास श्री धर्मराज और श्री देवी माँ ने श्री डूंगरपुरी जी को वरदान दिया था, तो इसी स्थान पर कुटिया बनाने का आदेश दिया था, जो वहाँ एक तीर्थ बना हुआ है, जहाँ दर्शन हमने भी किया। और आपको भी अगर ऐसा शुभ अवसर मिले तो जरूर।
इस पवित्र पहाड़ी के पिछले पश्चिमी भाग में विष्णु पगलिया की ऊंचाई के बराबर पिपलिया झरना आया हुआ है, जिसके पास साधु की कुटिया और एक गुफा भी बनी हुई, बड़ी अच्छी मन को पवित्रता देने वाली वह हिमालय की कंदराओं के समान गुफा है। कपालेश्वर महादेव के मंदिर की ऊंचाई के बराबर वैर माता का मंदिर है, जहां पर देवी ने राक्षसों को मारकर भक्तों की रक्षा की थी, और मंदिर के पास कई भवनों का निर्माण किया हुआ है। पानी का झरना बेरी के रूप में है, जिस पर यात्रियों द्वारा पानी को अपवित्र कर देने पर महा के प्रकोप से पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। गोपा जाति के पुजारी द्वारा कलश का पानी साटने से पुनः पानी स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। ऐसा साक्षात चमत्कार है महादेवी वह देवी का, जहाँ कई ऋषियों ने महर्षियों ने तपस्या की है। कहते हैं कि पूज्य तन सिंह जी सतयुग संघ के संस्थापक ने भी वहां तपस्या की थी। मंदिर के कुछ नीचे पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा मंदिर और टाका भी बना हुआ है, और सुया मंदिर के पिछले भाग में उतरी ऊंचाई पर आंबलिया झरना है। वहां एक आंबली का वृक्ष और एक पवित्र झरना है। पहाड़ की चोटी पर राजपूत हापों का एक कोट बना हुआ है, जिसके अंदर हापा नेड़ी और भीमगोड़ा स्थित हैं। इस पर्वत से पश्चिम की और लगभग 3 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच वीरात्रा माता जी का बड़ा ही भव्य और दिव्य मंदिर बना हुआ है। पुराना प्राचीन मंदिर है, वो पहाड़ी की शिखर पर बना हुआ है, और उसके समक्ष ही महावीरात्रा देवी वाकल देवी है, जो वाकल देवी की कृपा से ऊपर से जो एक पहाड़ से पत्थर गिर के नीचे आया था, वहाँ देवी की एक भव्य मूर्ति लगा रही है। वर्तमान शिल्प कला में भव्य मंदिर का निर्माण कराया हुआ है वीरात्रा माता का, बड़ा ही दर्शनीय तीर्थ स्थल है। तो झरनों, पवित्र धामों, मंदिरों, ऐसी सुशोभित ये दिव्य पहाड़ एक पवित्र परम पावन स्थल है। तो वहां पर ये डूंगरा परमेश्वर का मठ है, और वहां तपस्या की थी, जो धर्मराज का साक्षात अवतार माना जाता है। तो कर्मशः इनसे आगे जो डूंगरपुरी जी महाराज का अवतरण और वहां की मठ और मठ की शाखाएं, तपस्या, चमत्कार और भजनों का कर्मशः के सत्संग एपिसोड जारी करते रहेंगे। आज हम यहीं विश्राम लेते हैं, कल सेकंड एपिसोड जारी करें, जिसमें डूंगरपुरी जी महाराज की अवतार लीला, जो उनके अवतरण से संबंधित हम जानकारी प्राप्त करेंगे। बोले डूंगरपुरी जी महाराज की जय हो। हर हर महादेव।